उत्साह कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्साह कंप्यूटर में पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें लिब्रे ऑफिस अपन जैसे कि देख सकते हैं ट्रिपल सी का जो पेपर होता है उसमें 20 to 25% क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं। और भी जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं सब में लिब्रे ऑफिस के बहुत से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस जो कि एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि 2002 में लॉन्च हुआ था, और ये बिल्कुल एमएस ऑफिस के तरह सेम सारे इसमें फीचर्स हैं। अब जैसे कि लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड में हमें मिलता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। उनमें अपन जो भी काम कर सकते हैं हम लोग, वो सारे काम हम लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक्सेल का जितना भी काम है वो कैल्क में भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जिसमें पावर पॉइंट का अपन सारा काम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ जो कि एमएस ऑफिस पेंट जो होता है उसमें जितने भी काम हम लोग कर सकते हैं वो सारे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर जिसमें एमएस वर्ड के जितने भी काम हैं वो सारे हम लोग कर सकते हैं। इसमें अपने पास में एक प्लस पॉइंट ये है कि एमएस ऑफिस के जो भी नए वर्जन हैं 2007 के बाद में, वो सारे हमें परचेज करने पड़ते हैं हर साल के। जैसे 2010 है, 15 है, 19 है, 21 है, 23 है, जितने भी वर्जन हैं वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो अब हम लिब्रे ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट व्हेन वी ओपन द लिब्रे ऑफिस राइटर। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है ये बताना इसमें। इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन ए जो है लिब्रेशन सेरिफ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये डिफॉल्ट फॉन्ट होता है जो अपने आप इसमें ओपन होता है, ये हमें चेंज नहीं करना पड़ता है, अपने आप हमें लगा हुआ मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट टेबल इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन काम में लेना चाहिए। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए जैसे कि एमएस वर्ड में होता है हमारे पास में टेबल ऑप्शन, वही सेम इसमें यहाँ पे टेबल ऑप्शन मिलता है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको डाल। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे कि हमारे पास में एमएस वर्ड में जो होता है डॉक्यूमेंट फाइल सेविंग होता है, पीडीएफ में डॉट पीडीएफ होता है, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हम फाइल सेव करते हैं उसका लास्ट का एक्सटेंशन क्या होगा। तो उसमें लास्ट का एक्सटेंशन जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है डॉट ओडीएस, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट, और एस का होता है स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट के लिए होता है। फिर आता है ओडीटी, ओडीटी का होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन होता है। तो इसमें हम हमारा यही ऑप्शन होगा डॉट ओडीटी। और जैसे इसमें और भी दे रखा है डॉट ओडीपी दे रखा है, इसके लिए इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो इसे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो अगर अपने पास पूछा जाए हमें कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे ओडीपी करेंगे। और डॉट डीओसी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट फाइल जो अपन सेव करते हैं उसमें आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुट नोट इज ऑलवेज अपियरिंग एट। फुट नोट हमेशा कहाँ पर दिखाई देता है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि फुट नोट जो होता है वो हमेशा पेज के नीचे ही नीचे दिखाई देता है। तो हम इसमें ऑप्शन कर देंगे एट द बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द डिफॉल्ट लाइन स्पेस इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेस कितना होता है
डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेस हमें मिलता है 1 का, जो कि अब पहले से ही उसमें सेव होता है, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइट। ये देखिए, अभी हमने जो शुरू में बातें की थी वही क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइट। जैसे एमएस वर्ड में हमें वर्ड प्रोसेसिंग का एमएस वर्ड मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इसी तरह से लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है। तो उसमें क्या आएगा अपने पास में, राइटर। लिब्रे ऑफिस जो राइटर है वो एमएस वर्ड की तरह ही सेम टू सेम काम करता है। और जिस जैसे कि कैल्क दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, तो कैल्क क्या काम करता है, कैल्क कैल्क होता है, ये होता है एमएस एक्सेल के लिए, इम्प्रेस होता है पावर पॉइंट के लिए, और ड्रॉ होता है पेंट के लिए, पेंट। लेकिन हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू मैनेज टेम्पलेट। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि हम लोग जानते हैं बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह काम करता है, उसमें शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट एन। किसके लिए, टेम्पलेट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग एक पेज को दो टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमें बताना है। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की या फिर कौन सा की हमें प्रेस करना है। तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, जिससे कि हमारा पेज है जहां पे भी हमारा कर्सर होगा वहां पे अगर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पेज दो हिस्सों में टूट जाएगा अलग अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है, सबसे कम हम कितना जूम कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे कम जूम हम कर सकते हैं 20। 20 क्या है हमारा सबसे कम जूम प्रतिशत संख्या है लिब्रे ऑफिस राइटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इन लिब्रे अच्छा ये लिब्रे ऑफिस लिखना था क्या, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ओपन ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि फाइंड और रिप्लेस ऐसे जो भी ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलते हैं, एडिट ऑप्शन में। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एडिट। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर न्यू स्टाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सब शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F11, जिसमें क्या होता है नई स्टाइल फॉन्ट की, जो कि है कोरल ड्रॉ में अपन सीधा F11 प्रेस करते हैं, इसमें क्या होता है शिफ्ट 11 होता है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच Which of the following is not shown in the status bar of the LibreOffice? LibreOffice राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है। तो हमें सारे ऑप्शन देखने हैं, जैसे कि टोटल वर्ड, हमने जितने भी वर्ड लिखे हैं हम हमारी फाइल में या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में, तो वो सारे हमें स्टेटस बार में हमेशा दिखते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या है, प्रेजेंट पेज नंबर, ये भी दिखता है हमें स्टेटस बार में, ये भी सही है। नेम ऑफ द कंप्यूटर, ये देखिए नेम ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं दिख, लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें हमें कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है स्टेटस बार में। तो इसमें हमें यही पूछा है कि इनमें से क्या नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये वाला।
नेम ऑफ द कंप्यूटर। और ये दोनों हमें दिखाई देते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? नेम ऑफ द कंप्यूटर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है? तो डबल अंडरलाइन पूछा है, तो हम सब जानते हैं कि डबल अंडरलाइन के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रेस करना होता है? कंट्रोल डी। इससे हमारा जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसमें डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो टेम्पलेट के लिए, जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, फाइल एक्सटेंशन टेम्पलेट के लिए क्या होगा? ओटीटी। जैसे कि ओडीपी क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये होता है। टेक्स्ट के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, ये डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओटीटी, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन ओटीटी। ओटीटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम फॉर्मेट मेन्यू खोलते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में ही तो मिलते हैं हमें। एमएस वर्ड में भी सारे कमांड इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन वाले फॉर्मेट मेन्यू में ही मिलते हैं, जो कि सेम टू सेम लिब्रे ऑफिस में भी मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What is the shortcut key to open the formula bar in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में फॉर्मूला बार ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो शॉर्टकट कुंजी होगी F2, फॉर्मूला बार ओपन करने के लिए। तो हम लोग इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा F2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन LibreOffice Writer shortcut key is used to insert a bullet list। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बुलेट लिस्ट होती है या फिर जो एरो सिंबल होता है हर लाइन के नीचे, वो हर लाइन के स्टार्टिंग में, वो हम किस शॉर्टकट की से लगा सकते हैं? तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F12। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the default font size in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में font size बिना चेंज किए डिफॉल्ट कितनी होती है? तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 12, जो कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट कमांड्स, कट कॉपी पेस्ट कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू? कट कॉपी पेस्ट कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो सब लोग जानते हैं कि कट कॉपी पेस्ट कमांड हमें किस में मिलते हैं? एडिट मेन्यू में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज? लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी होती है? 96 होती है, जो कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट, ओ सॉरी, व्हाट इज द रिजल्ट फॉर फॉर्मूला, रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट 80 माइनस 5? फॉर्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट 80 माइनस 5। तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। इक्वल टू का जो सिंबल है वो कहाँ आएगा? हमेशा पहले आता है स्टार्टिंग में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा नल। इसका आंसर कुछ नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड इसको हटा देते हैं।
If the cell address is changed when you copy a formula, then the formula is known as. यदि हम क्या करते हैं, किसी फॉर्मूले को एक सेल से कॉपी करते हैं और दूसरी सेल में उसे पेस्ट करते हैं, तो उसका सेल एड्रेस बदल जाता है, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो उसके लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस, क्योंकि वो उस सेल के अकॉर्डिंग अपने आप फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं? तो रोज की संख्या तो होती है 10,48,576, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कॉलम कितने होते हैं? 1024 ही कॉलम होते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम। टाइम इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो कोमा की है, कॉलम ब्रेक करने वाली, ये हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस, ये कोमा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? तो इसके लिए लास्ट सेल का एड्रेस, तो सेल एड्रेस में सबसे पहले हम जानते हैं सेल एड्रेस में डॉलर का सिंबल या फिर ये कुछ नहीं आता है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर AMJ 10 लाख, ये नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज जो हमने अभी पढ़े थे 10,48,576, लेकिन कॉलम के नेम में जो ये दिख रहे हैं इसमें सबसे पहले ए आया हुआ है, तो ये लास्ट कॉलम तो नहीं हो सकता, और इसमें भी डॉलर का सिंबल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये सी वाला, XFD, एक XFD 104856, ये हमारा सी ऑप्शन क्या है, एकदम सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन LibreOffice Calc which shortcut key is used to open the cell format dialog box। LibreOffice Calc में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये हम सब लोग जानते हैं कंट्रोल+1 का किया जाता है, जिससे क्या होता है, लिब्रे ऑफिस सेल में हम फॉर्मेट में बोल्ड इटालिक कुछ भी चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कंट्रोल 1, ओ सॉरी कंट्रोल 1, एक सेकेंड, कंट्रोल 1 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट शीट। अगली शीट में जाने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है? तो अगली अगली जो स्प्रेडशीट है उसमें जाने के लिए हमें शॉर्टकट की, तो इसमें शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+टैब होती है, कंट्रोल टैब, जो कि हमें अगर हम डेस्कटॉप पे प्रेस करते हैं तो जो भी विंडोज खुली हुई है उसमें नेक्स्ट विंडो में लेके जाती है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में ये की क्या करती है, हमें अगली स्प्रेडशीट में लेके जाती है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन LibreOffice Calc which shortcut key is used to clear the direct format। डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो इसके लिए हमें कंट्रोल M प्रेस करना होता है डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच Which shortcut key is used to delete a cell in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी होती है?
एक मिनट, ये क्या हो गया? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है? तो इसमें कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस की जाती है सेल को डिलीट करने के लिए, और सेल को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल के साथ में प्लस को दबाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए शॉर्टकट की है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू करेंसी फॉर्मेट इज। तो इसके लिए हमारे पास में वो सही ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। ये जो की है, इसको अगर हम दबाएंगे तो नंबर को करेंसी फॉर्मेट में, जिस भी करेंसी में, डॉलर है, रुपी है, जिसमें भी हम लोग चेंज करना चाहें उसमें चेंज हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में हमें मर्ज सेल या फिर सेल को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए जो भी सारे कमांड है हमें किसमें मिलते हैं? फॉर्मेट मेन्यू में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द कंप्लीट रो? पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। In LibreOffice Calc, the split in LibreOffice Calc, to split a merged cell, click the button after selecting the cell. लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज्ड सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सेलेक्ट करने के बाद में हम कौन सा बटन दबाएंगे? तो इसमें हमारा, हम लोग जैसे कि मर्ज करने के लिए पहले सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर मर्ज एंड सेंटर का बटन दबाते हैं, उसी तरह से पहले मर्ज की हुई सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर सेम टू सेम मर्ज एंड सेंटर का बटन दबाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम? टाइम इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? In LibreOffice Calc, the intersection of rows and columns is called। तो इसमें वही आंसर होगा जो कि एमएस वर्ड में रोज एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन है उसे हम जो कहते हैं, वही लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी कहते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके, और कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।